क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी की सुइयां जो दिन रात घूमती रहती हैं, वो सिर्फ समय नहीं दिखाती, कभी कभी वो आपको एक कहानी भी सुना सकती हैं। आज की रात मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक लड़के और उसके सपने की, जो घड़ी की सुइयों के साथ जी उठी। ये सिर्फ एक बेड टाइम स्टोरी नहीं है, ये एक सफर है जो आपको समय का असली मतलब समझा देगा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। दिन में वो बहुत खुश रहता, दोस्तों के साथ खेलता, हंसी मजाक करता, लेकिन जैसे ही रात होती उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती। उसे लगता जैसे रात कभी खत्म ही नहीं होती। वो अक्सर खिड़की से चांद को देखता और सोचता, रात इतनी लंबी क्यों होती है? घड़ी की सुइयां चलती तो हैं, लेकिन समय रुक सा गया लगता है। उसके कमरे में एक पुरानी घड़ी लगी थी जो उसके दादाजी की याद थी। हर रात उस घड़ी की टिक टिक उसे और भी बेचैन कर देती। आरव ने एक दिन गुस्से में कहा, तुम्हारी ये टिक टिक सिर्फ मुझे परेशान करती है, तुम्हारे बिना मैं चैन से सो सकता हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, कुछ अजीब हुआ। घड़ी की सुइयां धक धक करते हुए रुक गईं। कमरा अंधेरा होने लगा और आरव ने देखा कि घड़ी की सुइयां धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे वो जिंदा हो गई हों। एक हल्की सी रोशनी कमरे में छाई और दो सुइयां उसके सामने खड़ी थीं। एक बड़ी जो मिनट वाली थी और एक छोटी जो आवर वाली थी। दोनों ने एक साथ कहा, आरव, तुम समय को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम तुम्हें दिखाते हैं कि रात कभी रुकती नहीं, बस तुम्हें धीरे चलना सीखना होगा। आरव हैरान रह गया। उसने आंखों को मसल कर देखा, लेकिन हां, ये सच था। मिनट वाली सुई ने अपना हाथ बढ़ाया। चलो, हम तुम्हें एक सफर पर ले चलते हैं। आरव ने डरी डरी सी आवाज में कहा, क्या ये एक सपना है? आवर वाली सुई मुस्कुराई, सपना भी एक सच है और सच भी एक सपना हो सकता है। और उसके बाद एक चमक से आरव घड़ी के अंदर खींच लिया गया। अंदर एक अजीब सा शहर था जहां हर तरफ समय की नदियां बह रही थीं, सेकंड के बूंदे, मिनट के दरिया और घंटों के पहाड़। आरव ने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ जिसमें पत्तों की जगह कल के सपने उगते थे, और नीचे एक छोटी नदी जिसमें बीते हुए दिन बहकर जा रहे थे। आरव हैरान था, ये कैसी दुनिया है? आवर वाली सुई बोली, ये है समय का शहर, यहां हर लम्हा अपनी कहानी रखता है। चलते चलते वो एक पुल पर पहुंचे जहां नीचे अंधेरा था। आरव ने झांक कर देखा तो लगा जैसे उसके अपने दुख नीचे बिखरे हुए हैं। मिनट वाली सुई बोली, ये तुम्हारी बेचैनी है, तुम रात को इसीलिए लंबी समझते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वक्त रुक गया है, लेकिन देखो, हम हमेशा चल रहे हैं। आरव ने गुस्से में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत धीरे चलते हो, जैसे रात कभी खत्म ही नहीं होती। आवर वाली सुई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, समय कभी धीरे नहीं होता, बस तुम्हारा मन उसे धीरे महसूस करता है। जब तुम उदास होते हो तो रात लंबी लगती है, और जब तुम खुश होते हो तो दिन पल भर में बीत जाता है। समय हमेशा एक जैसा है, बस तुम्हारी सोच उसे अलग बनाती है। आरव चुप हो गया। उसने देखा एक छोटी लड़की समय की नदी में अपना खिलौना गिरा देती है और रोने लगती है। नदी रुकती नहीं, खिलौना बह जाता है, लेकिन फिर वो लड़की एक नया खिलौना बनाती है और हंसने लगती है। आरव समझ गया कि नदी जैसे रुकती नहीं, वैसे ही समय भी रुकता नहीं। मिनट वाली सुई ने कहा, हर पल एक तोहफा है आरव, अगर तुम उसे दुख के साथ देखोगे तो वो भारी लगेगा, और अगर तुम उसे खुशी के साथ देखोगे तो वो हल्का लगेगा। तुम्हारे सपने भी इसी पर निर्भर करते हैं। आरव ने पूछा, क्या मैं अपने सपने को तेज कर सकता हूं? आवर वाली सुई बोली, नहीं, सपने अपने वक्त पर आते हैं, तुम्हें सिर्फ सब्र और विश्वास की जरूरत है। अचानक शहर की रोशनी कम होने लगी। दूर से एक अंधेरा आता दिखा जो समय को निगलने की कोशिश कर रहा था। आरव डरा, ये क्या है? सुइयों ने एक साथ कहा, ये है बेचैनी। ये तभी आती है जब कोई इंसान समय पर भरोसा करना छोड़ देता है। आरव को लगा जैसे वो अंधेरा उसे घेर लेगा। उसने जोर से चिल्लाया, रुको, मैं तुमसे नहीं डरता, अब मैं समझ गया हूं कि तुम सिर्फ मेरी सोच हो। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा पिघलने लगा और रोशनी वापस आने लगी। घड़ी की सुइयां मुस्कुराईं और बोली, आरव, तुमने सीख लिया है, अब तुम वापस जा सकते हो। और एक तेज चमक के साथ वो अपने बिस्तर पर वापस था। घड़ी फिर से चल रही थी, टिक टिक की आवाज आती थी, लेकिन अब वो आवाज उसे परेशान नहीं कर रही थी। आरव मुस्कुराया और कहा, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे याद दिलाती हो कि हर पल अपना एक रंग है,
और उस रात पहली बार उसने आराम से अपनी आंखें बंद की और सपनों में डूब गया। इस कहानी का सच यही है कि समय कभी रुकता नहीं, हम ही अपने मन के साथ उसे धीरे या तेज महसूस करते हैं। अगर हम धैर्य रखें और हर पल की खूबसूरती को समझें तो जिंदगी कभी लंबी या छोटी नहीं लगती, बस पूरी लगती है। इसलिए याद रखो, हर टिक टिक एक नया मौका है, एक नई कहानी है, और सपने वो हमेशा अपने समय पर आते हैं।